नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ग्रॉक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर में। लोगों ने ग्रॉक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। जब ग्रॉक से पूछा गया कि कौन सी वायर एजेंसी सबसे ज्यादा झूठ फैलाती है तो इसने एएनआई का नाम लिया और कहा कि उसके ऊपर अक्सर फेक न्यूज और बीजेपी प्रोपेगेंडा को फैलाने के आरोप लगते हैं। एक यूजर ने जब पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है तो इसने जवाब दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। एक और जवाब में इसने बताया कि कांग्रेस ना ही प्रो मुस्लिम है और ना ही एंटी हिंदू, ये एक सेक्युलर पार्टी है जो भारत के संविधान के हिसाब से सभी भारतीयों को बराबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती है। ऐसा ही एक सवाल किसी ने ग्रॉक से पूछा सोनिया गांधी के बार डांसर होने के बारे में, तो जवाब आता है कि ना तो कभी सोनिया गांधी ने डांस किया, ना ही कभी बार डांसर थी। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जरूर काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। अब जाहिर सी बात है, ऐसे जवाबों को सुनकर कुछ लोगों को शक होगा कि सही में तो यहाँ कांग्रेस का हाथ नहीं है। ऐसे जवाब जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सच बात यह है दोस्तों कि यही सच्चाई है। यहाँ कोई कांग्रेस का हाथ नहीं है और ना ही बीजेपी के खिलाफ कोई साजिश है, क्योंकि ये जो सवालों के जवाब हैं सिर्फ ग्रॉक के ही नहीं है। अगर यही सवाल आप चैट जीपीटी से पूछोगे, डीप सीक से पूछोगे, जेमिनाई से पूछोगे, यही जवाब आएंगे। ये देख लो, चैट जीपीटी से जब पूछा जाता है क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, नहीं, ये एक अफवाह है। डीप सीक से पूछकर देख लो आरएसएस का कितना कंट्रीब्यूशन था भारत को आजादी दिलाने में, यही जवाब आएगा। इन सभी एआईस को पूरी इंसानियत की लेटेस्ट नॉलेज पर ट्रेन किया गया है। इसमें शामिल हैं करोड़ों हिस्टोरिकल किताबें, रिसर्च पेपर्स, वेबसाइट आर्टिकल्स, लीगल फाइलिंग्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली कोई भी चीज कहीं पर भी इतिहास में अगर लिखी गई हो, ह्यूमन नॉलेज में हो, तो वो इन एआईएस के ट्रेनिंग डेटा में है। मतलब ज्यादातर केसेस में इन एआई से ज्यादा रिलायबल सोर्स मिलना मुश्किल है किसी भी चीज